हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आपने कल का जो हमारा लेक्चर है उसको अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा। हमने पढ़ा है यहाँ पर जो हमारा मध्यकालीन भारत है, हमने उसकी स्टार्टिंग कर दी है, आपको पता होगा। और स्टार्टिंग करने के बाद अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, यानी हम त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पूरी तरह से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि जो प्रतिहार वंश है उसके संस्थापक कौन थे? हरिश्चंद्र ही कहा जाता है उन्हें। क्या कहा जाता है? हरिश्चंद्र। उसको यहाँ इनका आदि पुरुष कहा जाता है। वो एक ब्राह्मण जाति के थे, ये भी हमने पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि जो प्रतिहार हैं उनका जो साम्राज्य का विस्तार किया वो नागभट्ट प्रथम के साम्राज्य में ज़्यादातर हुआ, यानी नागभट्ट प्रथम के राज्यकाल में साम्राज्य का विस्तार अधिक हुआ। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आपको पता है मेरा नाम फरीन है और मैं आपको यूट्यूब पर हिस्ट्री प्रोवाइड कराती हूँ, फ्री पढ़ाती हूँ, बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं है। आप हर तरह के एग्ज़ाम के लिए इसको पढ़ सकते हैं। आपका यूपीएससी या यूपीपीसीएस हो, यूजीसी नेट हो आपका, या आपके वनडे एग्ज़ाम जितना भी है। अब 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो भी आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से है, हर चीज़ आपको मिलेगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। हम आ गए थे नागभट्ट प्रथम पर। तो नागभट्ट प्रथम द्वारा किए गए सभी कार्यों को हम यहाँ देखेंगे। नागभट्ट प्रथम ने किन किन कार्यों को किया, साम्राज्य का विस्तार किस तरह से किया और उनका युद्ध किससे हुआ, ये भी हम पढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए नागभट्ट प्रथम कब से कब तक है? नागभट्ट प्रथम आप ना ये टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा। तो प्रतिहार वंश के संस्थापक रहे हरिश्चंद्र। कुछ कहते हैं कि नागभट्ट और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वत्सराज था। ठीक है ना, लेकिन हमने जो पढ़ना है, हमने पढ़ना है कि हरिश्चंद्र थे। और उसके बाद हम अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आए तो आप वहाँ पर हरिश्चंद्र नाम नहीं है तो नागभट्ट, और नागभट्ट नाम नहीं है तो आपको क्या लगाना है? वत्सराज। ठीक है, देखिए नागभट्ट प्रथम 730 ईसा पूर्व से 756 ईस्वी तक इनका शासन रहा। कब से कब तक? 730 ईसा पूर्व से 756 ईसा पूर्व तक इन्होंने क्या किया? प्रतिहारों की राजधानी कौन थी? वही आपको पता होना चाहिए, भीनमाल। क्या थी? भीनमाल इनकी राजधानी थी। कहाँ पर? जालोर में। उज्जैन शासक शाखा का संस्थापक था। तो मैं आपको बता दूं, राजधानी तो इनकी भीनमाल थी, लेकिन जो नागभट्ट है वो कौन सी शाखा का था? तो भीनमाल जो था वो प्रतिहार भीनमाल का, और उज्जैनी जो शाखा थी उसका संस्थापक था। यानी भीनमाल में और उज्जैन में जो शासक पाए जाते हैं उनका संस्थापक कौन था? आपका नागभट्ट। ठीक है, राजधानी पहले इनकी सबसे पहली राजधानी मांडोर से इन्होंने किस पर स्थानांतरित करी? मांडोर थी। भीनमाल बाद में बनी तो इन्होंने मांडोर से मेड़ता स्थानांतरित की। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी थी? देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मांडोर थी, फिर मेड़ता थी, फिर तीसरी राजधानी इनकी भीनमाल थी। आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या कर दूसरे का, अब देखो इनकी दूसरी राजधानी भीनमाल को तीसरी राजधानी बनाया गया। दूसरी राजधानी भीनमाल, ये मांडोर इनकी दूसरी राजधानी थी और भीनमाल को तीसरी राजधानी बनाया गया। उसके बाद उज्जैन को प्रतिहारों का केंद्र बनाया गया। प्रतिहारों का केंद्र क्या रहा? आपको पता होना चाहिए कि उज्जैन। अब देखो यहाँ पर नागभट्ट के नेतृत्व में क्या हुआ? नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में अरबों को पराजित किया गया। अरबों को सिंध से आगे इसने नहीं बढ़ने दिया, अर्थात अरबों को राजस्थान, पंजाब और गुजरात में प्रवेश ही नहीं करने दिया। किसने? नागभट्ट ने। उस वक्त अरबों का जो नेता था वो कौन कर रहा था? वो कर रहा था जुनैद। कौन कर रहा था? जुनैद। ठीक है, अब आप देखो, अब आप यहाँ पर देखो ग्वालियर जो अभिलेख है उसके अनुसार मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में क्या कहा गया? आप यहाँ पर देखो, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति थी जिसके लेखक कौन है? बालादित्य है। मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये रहा बालादित्य। कौन है लेखक? बालादित्य। इसमें क्या क्या, क्या कहा गया है कि प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छो का मीनिंग क्या होता है? अरब का नाशक, और नारायण अवतार तथा प्रतिहारों को लक्ष्मण सुमेत्री का वंशज बताया गया है। किसमें बताया गया है? मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में जो नागभट्ट प्रथम है उसको मलेच्छो बताया गया, यानी अरबों का नाशक बताया गया है।
अब आप यहाँ देखो, नागभट्ट प्रथम को राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग से पराजय का सामना करना पड़ा। आपको मैं बता दूं, जो दंती दुर्ग है ये राष्ट्रकूट जो शासन था, जो राष्ट्रकूट वंश था, उसके संस्थापक रहे हैं। ठीक है, तो नागभट्ट प्रथम को किससे हारना पड़ा? राष्ट्रकूट दंती दुर्ग से हारना पड़ा। ठीक है, और नागभट्ट के जो प्रथम के उत्तराधिकारी कुक्कुट तथा देशराज के बाद वत्सराज का शासन हुआ। ठीक है ना, यानी नागभट्ट के बाद दो उत्तराधिकारी बने, एक तो कुक्कुट और दूसरा देशराज, लेकिन ये कमजोर उत्तराधिकारी थे नागभट्ट के। इनके बाद जो बना वो वत्सराज बना था। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, ये अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक का संजन ताम्रपत्र में क्या गया है? अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट शासक हैं, उनका जो ताम्रपत्र है उसमें क्या बताया गया? उससे इस ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि दंती दुर्ग ने एक महादान यानी हिरण्यगर्भ यज्ञ किया, महादान किया, जिसमें उसने गुर्जर प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम को अवंती उज्जैन में प्रतिहार बनाया। प्रतिहार यानी वहाँ का द्वारपाल बनाया गया। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि हम ये जो चैप्टर पूरा करेंगे ना मिडाइवल हिस्ट्री का, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, अगर मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊंगी तो शायद आपको समझ में भी ना आए। मतलब समझ में तो आएगा, इसका मतलब आप बोर हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको बोरियत सी होगी, क्योंकि हिस्ट्री में कभी कभी कुछ बच्चों को बोरियत होने लगती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वत्सराज। तो देखो, कब से कब तक है? 783 से 795 ईस्वी तक। अब इनको कहा जाता है कि प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक है वो वत्सराज को कहा गया। ठीक है, वत्सराज के समय कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। अगर आपको स्टेटमेंट दे दी जाए और कहे क्या वत्सराज के समय ही त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक। कहने लगे क्या वास्तविक संस्थापक प्रतिहारों का वत्सराज था, तो आप कहेंगे ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, उसने पाल शासक धर्मपाल को मुंगेर तो मृदुगिरी के युद्ध में हराया। ठीक है, किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से उसको पराजित होने लगा। अब आपको यहाँ पर याद रखना है कि वत्सराज ने धर्मपाल को तो हराया, लेकिन ध्रुव से उसको हारना पड़ा था। ठीक है, अब देखो, राजस्थान का मध्य भाग, इसका एरिया कौन कौन सा था, नहीं कितने क्षेत्र पर इसका शासन था? तो राजस्थान का मध्य भाग, उत्तर भारत का पूर्वी भाग जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ना हम छोटे छोटे पॉइंट्स बताएंगे कहाँ से ये बात साबित होती है। तो ये अभिलेख जितने होते हैं, इंस्क्रिप्शंस जितने होते हैं, हमें इन्हें याद रखनी चाहिए कि किसके बारे में कब बताया गया है। तो देखो, वानी डिंड डोरी तथा राधानापुर लेख, ठीक है, से ज्ञात होता है कि ध्रुव ने वत्सराज को पराजित करके राजपूताना में शरण लेने को मजबूर कर दिया तथा वे 2 राजछत्र भी छीन लिए, जिसे उन्होंने गोडराज से छीन लिया था। यानी जो वत्सराज थे उनको वहां से भागना पड़ा था जब ध्रुव ने उनको हराया था। वत्सराज प्लस ध्रुव प्लस धर्मपाल, ये क्या है? ये समकालीन शासक हैं उस समय के। क्या है? समकालीन शासक, एक ही टाइम पीरियड पर तीनों शासक थे। इस युद्ध में प्रतिहारों की हार हुई, राष्ट्रकूट वापस दक्षिण चले गए। धर्मपाल ने मौके का फायदा उठाते हुए 790 ईस्वी में कन्नौज पर अधिकार कर लिया। क्या हुआ था, जब युद्ध हुआ तो ध्रुव ने वत्सराज को तो हरा दिया था, तो वत्सराज तो अपना भाग गया। ठीक है, अब जो दक्षिण के राजा हैं वो उत्तर में ज्यादा समय तक ठहर नहीं सकते थे, तो मौके का फायदा किसने उठाया? धर्मपाल ने। और धर्मपाल ने मौके का फायदा उठाते हुए कन्नौज पर अधिकार कर लिया। समझ गए? ये है त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, अब इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है नागभट्ट सेकंड। बस आज मैं नागभट्ट सेकंड तक आपको पढ़ाऊंगी, और इसके बाद जो आपके बचेंगे मिहिर भोज, महिपाल और इनके 2-4 और काम है, उसके बाद ये आपका खत्म, पूरा प्रतिहार साम्राज्य खत्म। ठीक है, तो 795 से 833 ईस्वी तक वत्सराज का पुत्र था नागभट्ट सेकंड। ठीक है, कन्नौज पर अब इसके जो कार्य थे, इसने क्या क्या किया वो आप देखो। कन्नौज पर अधिकार किया, उसे साम्राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, तो किसके समय में साम्राज्य की राजधानी कन्नौज बनी थी? तो आप क्या कहोगे? नागभट्ट सेकंड के राज्य में।
राज्यकाल में या शासनकाल में। अभी तक मांडेरा आपने पढ़ा, भीनमाला आपने पढ़ा, वही इनकी राजधानी थी। लेकिन कौन से शासक, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में कन्नौज राजधानी बनी? तो आप कहेंगे नागभट्ट सेकंड। जब नागभट्ट सेकंड शासक बना उस समय कन्नौज पर धर्मपाल का शासन था। नागभट्ट सेकंड ने धर्मपाल को पराजित किया तथा उसने कन्नौज की गद्दी पर से उस चक्रायुद्ध को हटाया। अब देखो क्या हुआ था, जब मैं आपको बता दूं, धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया और उसको अपने अधिकार में ले लिया, तो धर्मपाल ने जिस को शासन करने के लिए गद्दी पर बैठाया था उसको कहा गया, उसका नाम है चक्रायुद्ध। ठीक है, तो धर्मपाल ने जिसे बिठाया था गद्दी पर वो चक्रायुद्ध है, और चक्रायुद्ध को नागभट्ट सेकंड ने हटा दिया था गद्दी पर, जिस कारण दोनों के मध्य युद्ध हुआ। प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड विजयी रहा, क्योंकि धर्मपाल कहाँ पर शासन करता था? बिहार और बंगाल में। कन्नौज पर वो इतने लंबे समय तक वो भी नहीं ठहर सकता, उसने चक्रायुद्ध को बिठा दिया था गद्दी पर। ठीक है, अब देखो, जोधपुर के प्रतिहार दक्षिणी काठियावाड़ के चालुक्य तथा मेवाड़ के गुहिल शासकों की सहायता से उसने धर्मपाल को पराजित किया। अब पेपर में यूजीसी नेट के अगर एग्जाम दोगे तो उसने बताएगा कि किसकी मदद ली थी इसने, तो जोधपुर के प्रतिहारों की। ठीक है, यानी राजस्थान से भी मदद ली थी। दक्षिण में काठियावाड़ों की जो चालुक्य थे उनकी मदद ली, और मेवाड़ के गुहिलों की मदद से उसने धर्मपाल को हरा दिया था। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप चैनल पर नए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर, आपको वीडियो जैसी लगती है उसको प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसी वीडियो लगी, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, कंटेंट बनाना, लिखना, ये सारी चीज़ें। अगर मैं आपके साथ हूँ तो आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच।